नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। तेरी शरण में ही मरूं, तेरी शरण में ही जीऊं, मोक्ष की गंगा मिले तो कूप का जल क्यों पीऊं। मैं हूँ बड़ा चित्त भ्रम प्रभु, तुम ही चिकित्सा कीजिए। गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए। माना नहीं लायक प्रभु मैं हूँ तेरे दरबार के, फिर भी तुम ही तो हो जहाँ गढ़ के बनो तैयार में। मेरी खता को माफ गुरु बालक समझ कर कीजिए। गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। इस जगत में सतत सहयोग करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर एक निमित्त के प्रति आभार, आभार, आभार। बोधि प्रदाता आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव और सतत सत्संग देने वाले स्वामी विकास गुरुदेव को वंदन नमन। तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। और इन सभी चर्चा सत्रों की निमित्त बने सारे ही जिज्ञासु जनों की भावनाओं को, जिज्ञासाओं को नमन। जय हो। मजा आ रहा है खुद very को much so. जानने की यात्रा में। यस। तो अद्भुत चल रही है ये यात्रा भी, भीतर की भी और बाहर की भी। कल कोई पूछ रहा था, यात्रा कहाँ कर रहे हो आप? मैंने कहा भीतर भी कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। पूछने वाले साध्वी जी थे कोई, हैरान हो गए। बोल रहे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कोई कारण नहीं होता है, और कारण भी तो होता है। वो समझ ही नहीं आई ये बातें उनको। क्या कारण? और कोई पूछता है क्या करते हो, हम कहते हम कुछ करते ही नहीं है, मौज करते हैं। और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ सकती कि कुछ करते ही नहीं है। अरे भाई सारी देश ना भगवान महावीर की ये थी, कुछ नहीं करना। न करेमी न कार्वेमी करन तम पे अन्नम न समणु जानामि। ना करना है ना कराना है, और ना करने वालों का ध्यान रखना है कौन क्या कर रहा है, उसका समन्वय ज्ञान भी नहीं करना है। तो क्या होगा? फिर आपकी यात्रा भीतर से की तरफ हो पाएगी, वरना लगातार करना करना इतना ज्यादा हो जाता है
विराट गुरु जी एक बार कहते हैं कि ध्यान उसी को उपलब्ध हो सकता है जो क्षण भर के लिए भी अपनी सारी व्यस्तताओं को छोड़ दे। हम सब लोगों को ऑक्यूपाई होने की इतनी आदत है, और कोई अनऑक्यूपाई मिल जाए तो हम उसको देख के ही परेशान हो जाते हैं, अरे ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है। हम सबको करने की प्रेरणा दे रहे होते हैं, है ना। लेकिन भूल जाते हैं कि करने करने में ही हमारी सारी जीवन ऊर्जा बाहर यात्रा करती है। न कर्म करेमी से हमारी सारी जीवन ऊर्जा अंतर यात्रा पे जा सकेगी। जीव का गुण, जीव का लक्षण, उपयोग। पहले हमने जीव के 5 भाव की बात करी, फिर हमने जीव का लक्षण उपयोग गुण की बात करी, फिर उपयोग गुण के हमने दर्शन, ज्ञान, अज्ञान, ये सारे 12 प्रकार के भेदों को जाना। उसके बाद हमने जाना कि ये उपयोग गुण काम कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें कैसे पता लगेगा। हम किस तल पे खड़े हैं उसी तल से हमें पता लगाना होगा। तो हम इंद्रियों के तल पे खड़े हैं, क्योंकि हम जिसको अभी मैं बोल रहा हूँ वो ये शरीर है। मैं जिसको अभी मैं बोल रहा हूँ मैं अमित, तो किसको बोल रहा हूँ मैं अमित। मेरी 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 ख्याल में, मेरे अनुभव में क्या चीज है, वो ये शरीर है। और ये शरीर जो है वो 5 डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम कर रहा है। तो क्योंकि पांचों डिपार्टमेंट्स की वर्किंग एरिया डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हमने 5 डिपार्टमेंट बोल दिए। आँख, कान, नाक, है ना। नहीं, नॉट नॉट आँख तो बाद में बोलेंगे, पहले कान बोलेंगे, बोलने में आँख आ जाता है। कान श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, जीभ, और त्वचा को स्पर्श इंद्रिय बोल दिया गया। तो हमने लास्ट सेशन में इन इंद्रियों के बारे में चर्चा की थी। ये इंद्रियां कैसे है, क्या है। तो इन इंद्रियों की भी व्याख्या उन जानकार लोगों ने तब इतनी व्याख्या कर दी। आज तो समझ में आता है, बहुत सारे हमारे पास में साइंटिस्ट लोगों ने उपकरण इजाद कर दिए। तो हम देख पाते हैं कि कान, कान को समझना है तो अलग डॉक्टर है आज हमारे पास में, है ना। नाक को समझना है तो अलग डॉक्टर है, आंख को समझना है तो अलग डॉक्टर है। तो सबकी स्टडी अलग अलग है कि कान की रचना क्या क्या है, उसमें कितनी सारी बातें हो जाएगी। आंख की रचना कैसे है, उसमें कितनी सारी बातें हो जाएगी। ये सारी बातें देखो, तब जब तत्वार्थादिगम सूत्र लिखा गया तब इसको संकलित किया गया, क्योंकि तत्वार्थादिगम सूत्र एक तरह से संकलन है, कंपाइलेशन है, कि बिखरी बिखरी बहुत सारी चीजों को कैसे हम एक सीरीज में, एक टर्म में बांध दें, ताकि हमें समझना आसान हो जाए। तो उसके पहले से कैसे उन जानकार लोगों ने बताया था कि ये जो इंद्रियां हैं वो भी 2 प्रकार की है। तो 15वां सूत्र था पंचेंद्रियाणी, 16वां सूत्र था द्विविधानी, 2 विधाएं वाली है। इस 17वां सूत्र में हमने जाना निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम, एक द्रव्येंद्रिय है जो निवृत्ति और उपकरण के रूप में है। और लब्धि उपयोग वो भावेंद्रियम, ये 18वां सूत्र में हमने जाना लब्धि और उपयोग वो भावेंद्रिय है। फिर इसके नेक्स्ट सूत्र में आज हम आगे बात कर रहे हैं कि जो लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम कहा, भाव द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, पहले तो 2 भाग भेद भेद कर दिए। द्रव्येंद्रिय उसको बोला जो दिखलाई पड़ रही है, भावेंद्रिय उसको बोला जो दिखलाई पड़ने के पीछे जो चेतना काम कर रही है, जो भाव काम कर रहा है, उसको भावेंद्रिय बोला। क्योंकि भावेंद्रिय होगी एक बात, तो ही द्रव्येंद्र भी डेवलप हो पाएगी। दूसरी बात, द्रव्येंद्र जो है वो काम कैसे करेगी, वो भावेंद्र होने पर काम करेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि घर में हमने बहुत सारा एसी फिट किया, पंखा फिट किया, लाइट्स फिट करी, ये सब द्रव्येंद्र है। लेकिन ये सब काम कब करेगी, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, जब करंट होगा। अगर वो करंट चला जाए तो ये सब एज इट इज पड़ी रहेगी, वो काम ही नहीं कर सकती है। फिर वो कितना एसी लगाया, कितना आपने फैन लगाया, कितनी मशीनें लगाई, लेकिन करंट नहीं है तो क्या करोगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट है वो भाव इंद्रिय है। जो ये बाहर हमने तरह तरह के भांति भांति के उपकरण लगाए वो सब द्रव्य इंद्रिय है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर द्रव्य इंद्र दिखलाई पड़ रही है, ये आंख है, ये कान है। तो बहरे के पास भी कान है, लेकिन उसके पास उपयोग नहीं है, भाव इंद्रिय नहीं है। द्रव्य इंद्रिय तो है, लेकिन लब्धि नहीं है, उपयोग नहीं है, तो वो सुन नहीं सकता। अंधे के पास भी आंख का उपकरण है, निवृत्ति है, उपकरण है, द्रव्य इंद्रिय है उसके पास भी, लेकिन लब्धि और उपयोग नहीं है, भाव इंद्रिय नहीं है। तो वो असली अंधा कहला रहा है, क्योंकि वो आंख होते हुए भी देख नहीं सकता। पुराने लोग ऐसे बोलते थे, ऐसे किसी को कि वो चल रहा है और उसके पैर से कुछ टकरा गया,
गिर गया। तो कहते भाई आंख होते हुए अंधा है क्या, देखो देखना आता है तो भी तू देख के नहीं चल रहा है, आंख होते। तो बोलते आंख छता अंधा, आंखें होते हुए भी अंधे हैं। तो ऐसे अगर हम प्रज्ञा की दृष्टि से देखें तो हम सबके पास में आंख है, लेकिन हम सब अंधे हैं, क्योंकि हम अपनी आंख का उपयोग ही नहीं करते। किसी ने जो बोल दिया हम मान लेते हैं, किसी ने डरा दिया हम डर जाते हैं, किसी ने कोई चला दिया हम चल पड़ते हैं। वो गाना ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो हमें हमें लोग चला देते हैं, झुका देते हैं, कुछ भी करते हैं हम, उनके भय से, लालच से, प्रलोभनों से, प्रभावों से चलते ही चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इंद्रियां थी, लेकिन हमने अपनी लब्धि, अपना उपयोग नहीं लगाया। उपयोग नहीं लगाया तो फिर जैसे वातावरण में बह गए, बहा दिया, हम भी बह गए। तो ये उपयोग महत्वपूर्ण चीज है। अब ये जो उपयोग है वो कैसे काम कर रहा है, तो बोला उपयोग है स्पर्शादिषु, उपयोग है स्पर्श आदि में। पांचों इंद्रियों के अंदर जो काम कर रहा तत्व है वो उपयोग है। तो वो भाव इंद्रिय में लब्धि और उपयोग, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। उपयोग कर रहा है क्योंकि लब्धि है, लब्धि भी इसलिए है क्योंकि उपयोग है, ऐसा। तो अब उपयोग है स्पर्शादिषु, ये सूत्र कहने के बाद में अगला सूत्र कहा। स्पर्शादिषु का मतलब क्या है, उसको भी व्याख्या करके बोला है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। ये 19वां सूत्र बोल रहा है। स्पर्शन, टच करना, रसन, टेस्ट करना, घ्राण, स्मेल करना, चक्षु, देखना, और श्रोत्राणी, सुनना। ये पांचों में उपयोग काम करता है। इन पांच डिपार्टमेंट्स में हमारी एनर्जी, हमारी क्षमता जो है वो काम कर रही है। ये पांच डिपार्टमेंट्स बताए गए, फिर पांचों डिपार्टमेंट्स के वापस नेक्स्ट लेवल में पांच विषय बताए गए कि ये पांच डिपार्टमेंट्स के पांच सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स क्या क्या है। जैसे हमने बोला भाई सरकार ने तंत्र विकसित किया, हाँ, तो उस तंत्र में उन्होंने बताया भाई ये कृषि विभाग है, ये शिक्षा विभाग है, ये खाद्य विभाग है, ये राजस्व विभाग है, ये विदेश नीति विभाग है। तो उन्होंने अलग अलग अपने सरकारी तंत्र में हर चीज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब जो डिपार्टमेंट्स बना दिए उसके बाद में उनका वर्किंग एरिया भी डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो सब एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे, गड़बड़ी पैदा कर देंगे। तो बोला जो कृषि विभाग है उनका ये डिपार्टमेंट है, वो यही चीजों को संभालेगा, है ना। जो राजस्व विभाग है वो यही है, जो विदेश नीति है वो यही चीजों को, ताकि एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस भी नहीं करेगा, और एक दूसरे के अपने अपने उनको एरिया पता लगेगा, मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो ऐसे ही उसके नेक्स्ट सूत्र में क्या बताया गया है। अब हम बात कर रहे हैं 20वें सूत्र तक हम आ चुके हैं। ये सूत्र में हम नेक्स्ट बता रहे हैं। स्पर्श, गंध, रूप, स्पर्श, गंध, रूप, शब्दास, तेषाम अर्था। स्पर्शन, रसन, रूप, स्पर्शन, रसन, गंध, रूप, शब्दास, तेषाम अर्था। उनके अर्थ क्या है, उनके विषय क्या है, उनके डिपार्टमेंट्स क्या है। तो बोला स्पर्शन इंद्रिय का डिपार्टमेंट स्पर्श, टच करना। और वो टच करके बताएगा सर्दी है, गर्मी है, गर्म है, ठंडा है, सॉफ्ट है, कठोर है। ये कौन बता रहा, ये सारे काम कौन करेगी, स्पर्श इंद्रिय करती है, कि वो हमको टच के थ्रू ये सारा नॉलेज दे रही है। तो स्पर्शन इंद्रिय का सब्जेक्ट स्पर्श है, और फिर स्पर्श को वापस हम कई भागों में समझ सकते हैं कि वो जब टच बताएगा तो वो हमको गरम, ठंडा, सॉफ्ट, कठोर, इन सारे वापस 8 भेदों में बताएगा। फिर रसना, बेंद्रे के पास रसना डेवलप हुई है। तो अब जो रसना है वो क्या बताएगी, वो बताएगी टेस्ट कैसा कैसा है, बताएगी तीखा है, कड़वा है, कशेला है, खट्टा है, मीठा है। तो उन्होंने वापस रसना इंद्रिय के भी 5 भाग कर दिए कि वो 5 चीजों में समझाएगी हमको कि रस टेस्ट कैसा कैसा है। और वो समझाने के लिए 5 है, कितने भी हो सकते हैं क्योंकि सब मिक्सचर है। फिर घ्राण, घ्राण इंद्रिय का सब्जेक्ट क्या है, गंध। गंध के उन्होंने वापस 2 भेद करके बताया कि गंध है वो हमको स्मेल बताएगी कि प्लेजेंट है या कुछ दुर्गंध है।
तो सुगंध है या दुर्गंध है, वो हमें गंध के थ्रू पता लग रहा है, नाक हमें बता देती है। कहीं से गुजर रहे होते हैं, वहां की हवाओं के साथ हमें पता लग जाता है, ओ यहाँ पे तो बहुत खुशबू आ रही है, रुक जाओ। ओ यहाँ पे बहुत बदबू आ रही है, चलो चलो आगे बढ़ो। ये सारी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ग्राण सूचना दे रहा है इसलिए। कई लोगों को गंध ही नहीं आती, सूचना ही नहीं आ रही, उनकी ये चीज इंद्रिय खराब है, उनको पता भी नहीं चलता। अरे उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो जहाँ बैठे खुशबू फैल गई है। दूसरे लोग बोल रहे, वो कह रहे अच्छा मुझे नहीं आइडिया, उनको कुछ खुशबू का भी नहीं समझ आता है, इसका मतलब उनकी ये इनके अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो कई लोगों तो एकदम दूर से जरा सी स्मेल से भी पहचान लेते हैं, अरे कौन क्या है। पुराने लोग बोलते थे कि जब कोई तीर्थंकर जैसी चेतना आती है इस धरती पर, तो उनकी पहचान का एक तरीका, उनकी पर्टिकुलर गंध भी होती है। तो उनकी पर्टिकुलर गंध से पता लग जाता है, ओ ये जो चेतना है वो नॉर्मल इंसान नहीं है। उनकी गंध, इनके चारों ओर जो गंध फैल रही है, ये बता रही है कि ये कोई हमारे बीच में, जिसको लोग बोलते हैं गॉड गिफ्ट है या ब्लेसिड वन है, ये हमारे बीच में कोई एक डिफरेंट इंसान है, क्योंकि इनकी गंध ही बता रही है कि। और वो गंध ऐसी नहीं है कि उन्होंने कुछ यूज करके, कोई बाहर से केमिकल यूज करके, कोई सेंट इत्र यूज करके उन्होंने वो गंध डेवलप की है। वो हर एक आदमी की अलग अलग गंध होती है। और अलग अलग गंध से उस आदमी के व्यक्तित्व के पता लग जाता है कि इसके भीतर क्या है, या ये इंसान क्या स्तर का है। तो कोई लोग बैठे हैं, कुछ भी यूज नहीं किया, लेकिन उनके भीतर से एकदम चंदन की सी खुशबू आ रही है, किसी के भीतर से खुश गुलाब की सी खुशबू आ रही है। तो ये केवल चंदन में ही चंदन की खुशबू नहीं है, या गुलाब में ही गुलाब की खुशबू नहीं है। ये हर एक इंसान के भीतर भी तरह तरह की गंध है जो फैल रही है। और अगर हम थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो सके, उपयोग लगा सके, सजग हो सके, तो हमें तुरंत समझ में आएगा कि कौन क्या है। तो कहते हैं तीर्थंकर जैसी चेतनाओं को कई बार लोग तत्कालीन लोग उनकी गंध से पहचान पाते। और कई बार मजेदार स्थिति होती है कि लोग नहीं पहचान पाते, अन्य प्राणी पहचान ले। कुत्ता पहचान लेगा, बंदर पहचान लेगा, गाय पहचान लेगी, कई बार पक्षी पहचान लेंगे। वो उनके पास एकदम ऐसे खेलेंगे जैसे एकदम वो माँ की गोद में बच्चा हो, एकदम रिलैक्स्ड फील करते हैं। और कोई दूसरी गंध वाला आ जाए तो वो एकदम भयभीत होके भाग जाते हैं। तो ये स्मेल उनको समझ आ जाती है, गाय को, कुत्तों को, जानवरों को। ऐसे ही बोलते हैं महर्षि रमन वहाँ तिरुवन्नमलई में रहते थे। तो उनके आश्रम के अंदर कोई एक गाय थी, जो महर्षि रमन को ऐसे देखते, ऐसे प्यार से ऐसे उनके पास बैठ जाती, उनके रूम के बाहर खिड़की की तरफ से आती। और जब उसके अंतिम समय आया तो वो एकदम महर्षि रमन के पास आ गई, और महर्षि रमन ने कहा कि ये गई, ये समाधि को उपलब्ध होके गई है। और तो वो गाय, एक वैसे ही बंदर भी उनके आश्रम में, ऐसे ही कौवा भी उनके आश्रम में। वो खुद बता रहे, क्योंकि महर्षि रमन देख सकते हैं, उनके पास वो आंख है, वो आंख खुल गई है। उनके पास मान्यता की आंख नहीं है, उनके पास उनकी अपनी दृष्टि है, उनकी अपनी आंख है। तो वो देख के बता पा रहे हैं कि ये कौवा, ये बंदर, ये गाय, ये कुत्ता, ये समाधि को प्राप्त होके गई हुई चेतनाएं हैं। अब इनका विकास हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि केवल महर्षि रमन के चारों ओर जो एक वातावरण पैदा हो रहा है, उस वातावरण में उन्होंने अपने आप को मर्ज कर दिया। कोई तार जुड़ गया, बस कोई तार जुड़ गया, सितार बज उठा, संगीत पैदा हो गया। और कई बार इतनी मजेदार, पास रहने वाले आदमी नहीं समझ पाते, उनके भीतर कोई तार नहीं जोड़ता, उनका संगीत नहीं बजता। और किसी ऐसे प्राणियों का जिसके बारे में हम सोचते हैं, अरे ये तो जानवर है, लेकिन क्या पता उनमें जान है और हमारे में नहीं है। तो बड़ी मजेदार स्थिति होती है। हमारी ये इंद्रियां गंध को ग्रहण कर रही है, घ्राण इंद्रिय गंध को। तो उन्होंने कहा स्पर्श, रसन, गंध, रूप, शब्दास तेषाम अर्था, उनके अर्थ है। किनके अर्थ है? उन इंद्रियों के, पांच इंद्रियों के पांचों विषय है, पांचों अर्थ है। ऐसे ही नहीं है ये कि हम कोई बोले "अरे, ऐसी बनावट क्यों दे दी, नाक यहाँ दे दिया, कान ऐसे दे दिए"। और फिर सारे मनुष्यों की इसी तरह की बनावट है, सारे जानवरों की अपनी अपनी तरह की बनावट है। ये सब चीजें किसने पैदा करी?
तो बोल सकता है कैसे आई? ये हमारे उपयोग ने हमारे भीतर ये स्थितियां पैदा करी, लब्धि आई, ऐसा। और किसी और ने पैदा नहीं करी। हमारे भीतर कोई एक ऐसी रचना करने की स्थिति है जिसको नाम कर्म कहा गया है। पूर्वजों ने इसका नाम दिया, ये नाम कर्म है। इस नाम कर्म की वजह से जीव अपने अंगों पंगों की रचना करता है, अंग और उपांग डेवलप करता है। इस नाम कर्म की वजह से जीव अपने गति, शरीर, जाति, इन सारी स्थितियों को, कैसा शरीर होगा, कैसा अंग उपांग होगा, कैसी रचना होगी, उसको डेवलप कर रहा होता है। तो ये हम ही है जो इन पांचों इंद्रियों को टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब हमने अपने ही भीतर टाइम लिया और अपने ही भीतर, और करते करते हम कहाँ तक आ गए। आज ये जितना कुछ बिखेरा हमारे चारों ओर है, वैज्ञानिक बोलते हैं ये जो कुछ बाहर दिखाई पड़ रहा है, ये सिर्फ हमारे शरीर में जो मौजूद पांच इंद्रियां हैं, इसी से हमने डेवलपमेंट किया है। तो इसी का विस्तार है, जैसे दूरबीन आंख का विस्तार है, कैमरा आंख का विस्तार है। नहीं, टेलीफोन हमारे कान के यंत्र का विस्तार है। हमने इतने भांति भांति के टेस्ट डेवलप किए, ये हमारी रसना इंद्रिय का विस्तार है। हमने इतनी भांति भांति के कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डेवलप कर लिए। पहले हम सूत्रों की बात करें तो उसे पांच रंग की बात आएगी, भाई काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, पांच तरह के रंग है। लेकिन अभी आज हम देखें तो इन पांच रंगों के मिक्सचर से कितने तरीके के शेड्स हमने डेवलप कर लिए। तो ये सारा जो कुछ भी बाहर जगत में विस्तार दिख रहा है, वो हमारे शरीर में ये जो पांच इंद्रियां हैं, इन्हीं पांच इंद्रियों ने कितनी भांति का डेवलपमेंट कर लिया। नहीं, हमारा टेस्ट रोज नया नया टेस्ट डेवलप करता है, रोज खाने में नई नई चीजें डेवलप। तो कौन लाया ये कहाँ से रस आया इतना सारा? ये रस को कौन पहचान पा रहा है? जो पहचान पा रहा है वही डेवलप कर पा रहा है, जो पहचानता ही नहीं तो वो कैसे डेवलप करता, है ना? हम पहचान पा रहे तो हम हर दिन नया नया टेस्ट की चीजें डेवलप करते जाते हैं। और हैरानी की बात होती है, हम एक ही शक्कर या एक ही तरह के गुड़ या एक ही तरह का मिश्री या कुछ उपयोग करके कितने अलग अलग वेरिएशंस में हम टेस्ट डेवलप कर लेते हैं, इतनी सारे भांति भांति की चीजें बना लेते हैं। तो ये सब कुछ कैसे, हम जैसे अभी बाहर उपयोग लगा रहे हैं तो बाहर में चीजें डेवलप कर रहे हैं। और कोई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ये बात हमें इसलिए बताई कि ये जो पांचों गुण है ना, उपयोग, स्पर्शादिसु, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्दास्ते, तेषाम अर्था, ये सारे अर्थ अगर इन सब को हम कोई और एक दिशा में ले जाएं तो ये भीतर में रस पैदा करेंगे। और ये पांचों इंद्रियां की तो गेटवे है, ओपनिंग है। बाहर की तरफ भी ओपनिंग हो सकती है, अंदर की तरफ भी ओपनिंग हो सकती है। बाहर की तरफ से ओपनिंग करके हमने इतनी सुंदर सुंदर चीजें रचना कर डाली। अगर इनको भीतर की तरफ ओपनिंग कर दे, भीतर की तरफ, तो एक अलग ही जगत पैदा हो सकता है, एक अलग ही स्थिति पैदा हो सकती है। और वो स्थिति इतनी अद्भुत होगी कि जहाँ बिना बाहर का कोई म्यूजिक चलाए हमें अपने अंदर का म्यूजिक सुनाई देगा। अंदर का म्यूजिक भी सुनाई दे सकता है, उसको उन्होंने जीव शब्द बोला। जैसे हमने कहा, स्पर्श इंद्रिय का विषय टच करना, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध बताना, दो प्रकार की सुरभि दुर्भि, रसना इंद्रिय का विषय रस बताना, पांच प्रकार का तीखा, कड़वा, कषैला, खट्टा, मीठा, चक्षु इंद्रिय का विषय रंग रंग रूप बताना है, तो रंग रूप के हमने भेद किए। ऐसे ही हम जब शब्द की बात करें, श्रोतेंद्रिय का विषय शब्द बताना है। तो वो शब्द भी कैसे बताया उन अनुभवी लोगों ने, देखो तब क्या डिपार्टमेंट्स बना के गए, क्या भेद प्रभेद बता के गए। वो कहते हैं जीव शब्द है, अजीव शब्द है, मिश्र शब्द है। एसी की आवाज आ रही है, कूलर की आवाज, पंखे की आवाज आ रही है, मशीनरी की आवाज आ रही है, वो सब अजीब शब्द है। लेकिन कोई एक जीव शब्द भी है। और मिश्र शब्द हमें समझ में आ रहा है कि मैं वीणा बजा रही हूँ, तो वीणा है और मैं बजा रही हूँ, और मैं साथ साथ गा भी रही हूँ। तो वो तो मिश्र बात होगी, क्लियर है, मिश्र शब्द है ना? लेकिन अजीब शब्द भी समझ में आ गया, मशीनरियों की आवाज आ रही, सारी मशीनें आवाज कर रही है,
गाड़ी चल रही है तो उसकी आवाज आ रही है, ये बात अलग है, अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग तरीके का नॉइस का वो स्थिति रहती है ना। हर एक चीज में हमको शब्द समझ में आ रही है, जीव शब्द समझ में आ गया, मिश्र शब्द समझ में आ जाएगा। ये जीव शब्द क्या है, क्या जीव का भी कोई शब्द होता है? हाँ, उन्होंने वो दिशा की ओर भी इशारा किया है कि इस जीव का भी शब्द होता है, उस जीव शब्द को समझना होगा। मैं बोल रही हूँ ये मिश्र है, क्योंकि मैं बिना उपकरणों से नहीं बोल पा रही हूँ, अभी मेरी बात आप तक आ रही है, उसके बीच में बहुत सारे उपकरण काम आ रहे हैं, है ना। तो वो तो मिश्र शब्द हो गया। मशीनें बोल रही है, वो अजीब शब्द हो गया। ये जीव शब्द क्या हुआ कि कोई एक स्थिति हमारे भीतर ऐसी है, अगर हम देख पाए, जहां जीव का अपना संगीत है, जीव की अपनी आ, नाद है, जिसको लोगों ने अनहद नाद बोला। कोई योगियों ने जिन्होंने जाना, उन्होंने बोला ये तो अनहद नाद है, भीतर लगातार संगीत बज रहा है, अनहद, बिना किसी हद का, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बाहर तो हर चीज की सीमा है, हम किसी एक संगीत को, किसी एक गाने को, फिल्म का गाने जो हमको बहुत पसंद है, फिर भी सीमा, हम हर दिन नहीं सुन सकते, हर वक्त नहीं सुन सकते, हम बोर हो जाएंगे, हम उस गाने से भी थक जाएंगे जो हमें बहुत पसंद है, बार बार वही सुनाया जाए तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे भाई, इस रिकॉर्ड को बंद करो, लगातार एक ही रिकॉर्डिंग क्यों सुना रहे हो। लेकिन भीतर को एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक ऐसा संगीत है जिससे हम कभी बोर हो ही नहीं सकते, वो और वो चल ही रहा है। अनुभवी लोग कहते हैं हर बच्चा उस संगीत के साथ मस्त होता है जब वो पैदा होता है, अभी वो अपने ही भीतर के जीव शब्द में मजे ले रहा है। वो बाद में इस दुनिया में बोलना सीखेगा, मिश्र शब्द हो जाएंगे, बाद में वो दुनिया के लोगों की आवाजें और इधर उधर की आवाजों से इतना भर जाएगा, अजीब शब्द हो जाएंगे। लेकिन उसके भीतर एक संगीत चल रहा है और वो हम सबके भीतर चल रहा है। बच्चा होता है तो बहुत स्पष्टता के साथ उसको समझा जा सकता, मतलब वो उसको पहचान पा रहा है, दूसरी दुनिया तो नहीं पहचान पा रही। लेकिन धीरे 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 वो इतने सारे शब्दों से भर जाएगा कि उसको अपना ही भीतर का संगीत सुनना बंद हो जाएगा, जैसे आज हमारी स्थिति हो गई। आज हम लगातार बाहर कोई न कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, किसी स्थितियों को वे शब्दों से भरे पड़े हैं, लेकिन अगर हम बाहर के सारे शब्दों से हट सके तो हमें भीतर का कोई शब्द सुनाई पड़ेगा। बोला अजीब शब्द, अजीब शब्द, मिश्र शब्द। उन्होंने इसके भी वापस वापस भेद करके बहुत बातों को हमें समझा के गए कि देखो इस तरीके से कैसे हम अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, कैसे ये पांचों इंद्रियां अपने अपने वर्किंग एरियाज में काम कर रही है। अब ये जो सारी स्थितियां हो रही है, इन स्थितियों को इसलिए सूचित किया गया कि हमें अपने बारे में जानकारी मिल जाए कि मेरा ये जो इस जीवन में मैंने जो देह धारण करी करके मैं जो काम कर रहा हूँ, वो कैसे कैसे काम कर रहा हूँ। अगर एक आदमी को, जैसे आप किसी कंपनी में किसी डिपार्टमेंट के हेड पोस्ट पे जा रहे हो, तो आपको अपना डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसी कैसी होती है उसकी पूरी नॉलेज होना जरूरी है। तभी तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, तभी आप उसको गति दे पाओगे, तभी आप उस स्थिति को कैसे और ज्यादा प्योरीफाई कर पाओगे। तो इसके लिए हमें ये सारी स्थितियां बताई गई कि हमें अपने ही इंद्रियों के बारे में पता लगे। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि हमें अपने इंद्रियों का कुछ नहीं पता। हम जिस सेल फोन को यूज कर रहे हैं उसके डिपार्टमेंट, उसकी रचना के बारे में शायद हम कुछ जान भी लेते हैं कि भैया इस मोबाइल फोन के क्या क्या फंक्शन है और कैसे कैसे मुझे इसे यूज करना है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या हमें अपने कान के बारे में पता है, ये कान कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है, ये आंख कैसे कैसे फंक्शन कर रही है, ये जीभ कैसे फंक्शन कर रही है। देखिए, स्वामी जी बोले मुझे पता है कि मेरे को तीखी मिर्ची हो या कैसी मिर्ची दे दो, मुझे मिर्ची लगेगी नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि जीभ के किस स्थान पे जाके वो मिर्ची लगती है और किस स्थान पे नहीं लगती है। जहाँ नहीं लगती मैं वहीं उसको ले जाता हूँ और उसको खा लेता हूँ, तो मुझे मिर्ची तीखी नहीं लगती है। और दूसरे लोगों उसको बहुत तीखी लगती है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको कौन से स्थान पे रखना है, कौन से स्थान पे नहीं रखना है। वैसे देखो, हमको बचपन से सिखाया गया, जब हम कोई टेबलेट खाते हैं तो
हम उसको जीभ के पीछे की स्थिति में रखते हैं टैबलेट को, ताकि वो टैबलेट तुरंत गले में चली जाए और हम उसको का कोई टेस्ट ना आए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि इस रसना इंद्रिय में भी कौन से स्थान है जहाँ पे जाकर के मीठा पता लगेगा, जहाँ जाके कड़वा पता लगेगा, जहाँ जाके सबकी संवेदनाओं का अलग 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 पॉइंट है। और ऐसे सैकड़ों पॉइंट्स है, हजारों पॉइंट्स है। लेकिन जनरली हमें कुछ नहीं पता, जनरली बस हम खा जाते हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारा उपयोग नहीं है। और कोई लोग ऐसे हैं जो एक जरा सा चम्मच में कोई चीज खाएंगे और बता देंगे सारा इसमें क्या क्या पड़ा है, क्या क्या सामग्री है बनने में। उनको इतने से में भी सारा टेस्ट समझ में आ जाएगा, जरा सा भी हींग कम ज्यादा उनको सब समझ में आ जाएगा। और कई लोग, उनको कुछ नहीं पता लगेगा, खा लिया बस, टेस्टी था, लेकिन उस टेस्टी में क्या क्या था उनको कुछ नहीं पता। कम टेस्टी था तो उसमें क्या चीज की कमी थी, मतलब कुछ तो कमी, लेकिन क्या है ये नहीं पता। क्योंकि सबका उपयोग अलग अलग तरीके से काम कर रहा है ना। और अगर हम अपने उपयोग की क्षमता को, जो कि है ही हमारा सहज स्वभाव है, उसको हम बिल्कुल बढ़ाते जाएं, तो हमारे भीतर एक मजेदार स्थिति पैदा हो जाएगी कि हम अभी लिमिटेड देख रहे हैं और ज्यादा देख सकते हैं। अभी कुछ फ्रीक्वेंसी तक कोई सुन रहे हैं, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को भी हम सुन सकते हैं। अभी कुछ चीजों का ही तेज समझ पाते हैं, उससे ज्यादा भी हम कुछ चीजों को तेज समझ सकते हैं। अब कोई लोग अपनी इंद्रियों को जो शुद्ध कर पाते हैं, वो अपनी इंद्रियों की क्षमताओं को बढ़ा लेते हैं। और कोई लोग जो अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं रख पाते हैं या उसमें उपयोग नहीं दे पाते हैं, वो अपनी धीरे धीरे इंद्रियों की क्षमताओं को घटा लेते हैं। और ये क्षमताएं घटाई बढ़ाई जा सकती है। अब कैसे गड़बड़ जाती है, उसके बहुत तरीके हैं। प्रैक्टिकल वेज भी है और इमेजिनरी वे कारण भी है। जैसे आप बैठे हो कहीं पर, लेकिन आप इमेजिनेशन में कहीं और चले गए हो, तो आपकी आंखें खुली होते भी आप नहीं देखोगे, क्योंकि उपयोगवान ही है, अभी कल्पना में कई बार जा चुका आदमी, है ना। और अगर उपयोग वहीं पर है, अथवा आपने आंखें बंद करके कल्पना में भी कहीं और स्थिति को देख रहे हो, तो बहुत संभव आप उस स्थिति को एकदम अलग ही तरीके से उसके प्रति विज्ञान को डेवलप कर लो। अभी मजेदार में, यहाँ सामने वो चीजें नहीं थी, लेकिन आपने देख लिया और इमेजिनेशन से चीज डेवलप भी कर लिया। और इस तरह से हम अपने ही की क्षमताओं से अपने ही भीतर वातावरण भी डेवलप कर लेते हैं, फिर वो भीतर का वातावरण बाहर भी वैसे वातावरण को डेवलप कर लेता है। और हम लगातार ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां क्या कर सकती है, हम इसके प्रति सावधान नहीं है, सजग नहीं है। लोगों ने कैसे इन्वेंशन किए होंगे, हम देखते हैं कितने अलग अलग तरीके के इन्वेंशन ये कैसे हो पाए, क्योंकि उनका उपयोग उस दिशा के अंदर गया, तो उनकी चेतना की स्थितियों में से वो चीजें प्रकट हो पाई। आज तो बिल्कुल हैरानी की बात है, हम कितने एसी में जब रहते हैं, तो हमने अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर रखा है। कितना मजेदार है। मतलब आदमी का कितना जबरदस्त डेवलपमेंट है कि वो गर्मियों में भी ठंडक में रह रहा है, ठंडक में भी गर्मियों में रह रहा है। उसको जितना चाहिए वैसा टेम्परेचर में वो रह रहा है। कई लोग पूछ रहे थे एक दिन स्वामी जी को, स्वामी जी आप जहाँ हो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है? स्वामी जी बोले, बहुत तरीके का है, और सब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इस टेम्परेचर को कितना कंट्रोल करके कैसे बनाए। तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। आपको जितनी डिग्री चाहिए उतना डिग्री बना लो। तो ये पांचों इंद्रिया में कितना गजब का वेरिएशंस है, और उस वेरिएशंस को हम कैसे डेवलप करते हैं, कैसे यूज करते हैं, बाहर की दुनिया में हमें समझ में आ रहा है। अगर ऐसे हम भीतर की दुनिया की तरफ यात्रा करें, तो भीतर में भी मजेदार स्थितियों में हम खुद को समझ पाएंगे। इंद्रिया डोरवे है, बाहर जाने भीतर जाने। बाहर जाने की तो हमको बहुत प्रैक्टिस है, वो तो हम उसके लिए बाहर के प्रति तो बिल्कुल मैकेनिकल हो गए हैं। लेकिन क्या हम उस भीतर की दिशा में इन इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं।
उसका तरीका क्या है? तो जैसे हमें बाहर किसी विषय को जानने के लिए अपनी सारी इंद्रियों को, सारे मन को, सारे उपयोग को उस दिशा में ही डिवोट करना होता है। ऐसे ही अगर हम भीतर जाना है, तो उन सारी स्थितियों को भीतर की दिशा में डिवोट करना सीखें। और तब कोई योगी ऐसे हुए जिन्होंने अपने ही अनुभव से अपने शरीर के हर एक अवयव को पहचाना, और उन्होंने बताया शरीर में इतनी नाड़ियां हैं, इतनी तरह का तंत्र है, ऐसा है वैसा है। ये जितनी बातें हम देखो योग शास्त्र में मिलती है, आयुर्वेद शास्त्र में मिलती है, जितनी हड्डी पसली की संख्या इन लोगों ने बताई, ये आज आधुनिक वैज्ञानिक ने नहीं बताई है, किसी उपकरण को देख के नहीं बताई है, किसी मशीनरी से नहीं बताई है। ये उन्होंने अपने भीतर जाकर के, भीतर को जान करके बताई। अभी तो हमारे लिए तो हैरानी की बात होगी अगर कोई हमें बोले तू जा अपने भीतर की हड्डियों को गिन। हम उस दिशा में बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ। हमें पता ही नहीं कि हम अपने शरीर की हड्डियों को कैसे गिने। किताबों से पढ़ के बता सकते हैं, हाँ भाई 206 ये होती है, ये फला होती है, इतनी इतनी ग्रंथियां होती है। अभी हमको अपने से, अपने अनुभव से हमें कुछ नहीं पता। पर देखो जब जिन्होंने ये जानकारियां दी, उन्होंने कैसे खुद के भीतर जाकर के जाना। कितनी अद्भुत बात है। सूत्र तो संकेत दे रहा है, वो संकेत न्यूट्रल है। अब हम इससे बाहर की दिशा में यात्रा करेंगे या भीतर की दिशा में यात्रा करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की है, उन पांचों के 5 सब्जेक्ट्स है। सांख्य दर्शन ने कर्मेंद्रियों की बात भी करी है। और मैंने पहले एक बार कभी बताया भी है कि सांख्य दर्शन जो है, शैव दर्शन जो है, आज जिसको हम जैन दर्शन कह रहे हैं, कभी ये सब जुदा जुदा नहीं थे, एक ही बात थी। बाद में अलग अलग नामकरण, अलग अलग स्थितियां पैदा हो गई और सबके फिलोसोफर्स अलग अलग हो गए, तो भेद पैदा हो गया। अदरवाइज सांख्य, योग और जैन एक ही बात हुआ करती थी। तो तब कोई अनुभवी लोगों ने 5 ज्ञानेंद्रियों को अलग बांटा, 5 कर्मेंद्रियों को अलग बांटा था। तो उन्होंने कहा था कि शरीर की कुछ इंद्रियां ऐसी है जो कर्म करने में ही प्रवृत्त है, जैसे हाथ, जैसे पैर, जैसे मुख, जैसे गुदा, उपस्थ। तो उन्होंने इस तरीके से इनको 5 भागों में बांटा। वाक, पाणी, वाक बोलना, वो बोलने को उन्होंने कर्मेंद्रिय बोला। पाणी हाथ को कर्मेंद्रिय बोला। पाद पैरों को कर्मेंद्रिय बोला। पायु और उपस्थ एनिस को और सेक्स सेंटर पॉइंट को उन्होंने कर्मेंद्रिय बोला, कि ये रीजनरेट करता है इसीलिए। तो किसी लोगों ने ज्ञान इंद्रिय अलग बांटी, कर्म इंद्रिय अलग बांटी, और ऐसे हमको समझाया कि ज्ञान इंद्रिय सूचनाएं लेने देने में काम आ रही है, और कर्म इंद्रिय उनको एक्टिवेट करने में, एक्शन में डालने में काम आ रही है। अब अलग अलग डायमेंशन से की गई सारी व्याख्याओं का उद्देश्य क्या है, वो हमारे सामने सतत स्पष्ट रहे। कि उद्देश्य ये है कि हम अपने ही जिसको मैं बोल रहा हूं मैं, हम उसको तो जाने। जिसको मैं बोल रहा हूँ मैं, हम उसको ही नहीं जानते। अब मैं बोल देता हूँ ऐसे, मेरे शरीर में ऐसा है, मेरे शरीर में वैसा, लेकिन मेरे अनुभव से है क्या ये सारी स्थिति? जैसे एक भाई स्वामी जी के सामने बात कर रहा था, बोल रहा था मेरे वो, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा बीपी सही नहीं है। स्वामी जी ने बोला ये बात आपको किसने बताई, आप हार्ट पेशेंट? बोले डॉक्टर ने बताई है कि तेरे इतने इतना ब्लॉकेजेस है, ये है वो है। बोले आपके अनुभव से नहीं आई ना, ये अनुभव से नहीं आई। आपका तो अनुमान है और डॉक्टर का भी अनुमान है, और आपने उस अनुमान को इतना महत्व दे दिया और अपने आप को बीमार घोषित कर दिया। आपको पता है कितना ब्लॉकेज है, क्या है, आपका अनुभव क्या है? बोले मुझे तो अपने से कुछ भी नहीं पता, डॉक्टर नहीं बताता तो मुझे कैसे पता लगता 90% ब्लॉकेज है, 95%।
समझे, कहते सब अनुमान से चल रहे हैं। अपने अनुभव को अपने भीतर अनुभव जगाओ ना। आपका हार्ट को डॉक्टर कैसे बताएगा, आप खुद बताओगे। लेकिन ऐसे ही हो रहा है। हम कभी सोचते ही नहीं है कि मेरे को भीतर बीमारियां है या नहीं है, ये मुझे पता लगना चाहिए या मुझे बाहर का कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे बताए। अब मजेदार बात है कि बाहर का इंस्ट्रूमेंट जो चीजें बताएगा उसकी भी व्याख्या कौन करेगा। फिर हमने कह दिया कि बीपी नॉर्मल नहीं है। पर नॉर्मल की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ तो सारे इंसान अलग अलग है। सबकी संरचना अलग अलग है, सबकी कार्य क्षेत्र अलग है, कार्य प्रणाली अलग है। जो आदमी रनर है उसका बीपी डिफरेंट होएगा। एथलीट है उसका हो सकता है बीपी डिफरेंट हो। और आप घर में बैठे, हो सकता है आपका बीपी डिफरेंट हो, और आपका खाना पाना और डिफरेंट है, आपका बीपी और डिफरेंट हो। तो हमने मान लिया पहले तल पे ही, डॉक्टर ने बोल दिया नॉर्मल नहीं है, हमने कह दिया हाँ मैं बीमार हूँ। नहीं, अपने अनुभव से देखो तो बड़े मजेदार है। हम अपनी बीपी को चाहे जब चेंज कर सकते हैं। हम अपनी स्थिति में अगर सजग हो जाएं, हम अपनी स्थितियों में, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे कुछ भी हो, हम अपनी स्थितियों को खुद ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें सिखाया ही ऐसा गया, दूसरों पे डिपेंडेंट रहना, किसी ने जो बोल दिया उसको मान लेना। बस तो फिर डॉक्टर अपनी बात मनवाते हैं। स्वामी जी कहते डॉक्टर के पास जाओ वो डर दिखाएगा बीमारियों का, वकील के पास जाओ वो डर दिखाएगा अलग अलग तरीकों का, ज्योतिषी के पास जाओ वो डर दिखाएगा। हर जगह के लोग डर दिखाते हैं या लालच दिखाते हैं, और किसी तरह से आदमी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और हम कंट्रोल होने के लिए तैयार बैठे, ये हमारी भूल है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो उपयोग, उपयोग लगाएं। उपयोग स्पर्शादिषु, स्पर्शादि विषयों में उपयोग लगाएं। कुछ क्रियाओं में उपयोग लगाएं, और बड़ी मजेदार स्थिति होगी, हम अपने भीतर उपयोग लगा सके तो ही हम वास्तविक अर्थों में उपयोगी होंगे। एवरीवन वांट्स टू बी यूजफुल, एवरीवन वांट्स टू बी प्रोडक्टिव, और हमको ये सारी शिक्षा दी जाती है तुम दुनिया के लिए यूजफुल बनो, तुम्हें तभी सक्सेसफुल माना जाएगा, तभी नेम फेम मिलेगी जितना तुम उपयोगी हो सकोगे समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए, ये के लिए, वो के लिए। पर हमें ये नहीं पता हम अपने आप में उपयोगी नहीं है तो हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं। और जो खुद में उपयोगी हो गए, यानी खुद के भीतर अवेयर हो गए, खुद के लिए अटेंटिव हो गए, खुद में ही खुद जाग गए। इतनी अद्भुत बात है कि अब वो दुनिया की नजरों में चाहे निठल्ले हो, लेकिन वास्तविक अर्थों में वही उपयोगी है। उन्हीं से ये सारे आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के सूत्र हमें मिले, जिन्होंने अपने भीतर अपने उपयोग को लगाया। भाई क्यों हम महावीर को तीर्थंकर बोले, क्योंकि महावीर ने कोई बाहर कोई तीर्थ नहीं बनाया जाकर के कि मैं समय शिखर बनाता हूँ, मैं पालिताना बनाता हूँ। उन्होंने तीर्थ किया है, लेकिन कैसे तीर्थ किया है, वो खुद ने खुद को तीर्थ बना दिया। तो उनका उपयोग उनमें आया तो उनकी प्रेजेंस से ही तीर्थ पैदा हो गया। कि अब कोई स्थिति ऐसी होती है जो कि उनके पास गए, उनकी वाणी के पास गए या उनकी स्थिति के पास गए, उनके भीतर अब तैरने वाली स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने कुछ संकेत सूत्र दे दिए जिससे हम तैर सके, वो तीर्थंकर हुए। तो खुद में जो उपयोगी हुए वो वास्तविक अर्थों में जगत में उपयोगी हुए। और वो उपयोग खुद में आए उसके लिए क्या करना होगा, हमें इन पांचों इंद्रियों से प्रैक्टिस, अभी हम जहाँ तो हम प्रैक्टिस ही बोलेंगे, हम नर्सरी क्लास में एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। जैसे हमने वहां पे ए लिखना बड़ी आसानी से नहीं सीखा था, धीरे धीरे सीखा था। सीधी लाइनें नहीं पैदा होती थी, धीरे धीरे पैदा करते थे हम, सीख रहे थे। ऐसे हमें अपनी पांचों इंद्रियों को अपने भीतर ले जा करके इनकी क्षमताओं को कोई और दिशा डायमेंशन में डेवलप किया जा सकता है, और वो होती है। अब ये सारी पांचों इंद्रियां अभी काम कैसे करी, इसको और आगे समझना है। तो नेक्स्ट सूत्र और बता रहा है कि जैसे त्वचा का अलग डिपार्टमेंट बताया, नाक कान का अलग बताया, ऐसे ही जो हमारे भीतर मन है उसका भी एक डिपार्टमेंट है।
उसका भी एक अर्थ है, उसका भी एक विषय है। तो ये जो अगला सूत्र है, ये कह रहा है श्रुतम मनिंद्रियस्य। अनिंद्रिय का विषय श्रुत है। मन का विषय, मन का अर्थ सुनना है। और बड़ी मजेदार बात है, सुनने से मन पैदा होता है। आपके सामने कोई आकर के कोई एक जगह की बातें बताए, जैसे आप अमेरिका में बैठे और कोई जर्मन आकर के बताया हमारी जर्मनी में ऐसा होता है, हमारे जर्मनी में ऐसा होता है। अब आपके भीतर मन डेवलप हो गया, मुझे भी जर्मनी जाना है। अब जर्मनी को आपने कैसे जाना है? सुन करके। और मन का अर्थ पैदा हो गया, मुझे जर्मनी जाना है। अब बाकी सारी मेरे अलग तरीके से काम करेगी। अगर जर्मनी जाना है तो वो डिपार्टमेंट कहाँ से आया, उसको संकेत, उसको कमांड कहाँ से आया? मन की वजह से आया। ये एक एग्जाम्पल है। इस सूत्र को समझने के अनेक तरीके हैं। और ये सूत्र क्या कह रहा है? श्रुत मनिंद्रिय, अगला सूत्र है ये सूत्र कह रहा है अनिंद्रिय का विषय श्रुत है। अनिंद्रिय मन को बोला गया। हमारे यहाँ तीन शब्द दिए, इंद्रिय, अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय। इंद्रिय समझ में आया हमको, जो इंद्रिय की पहचान करा रही है, जो हमारे होनेपन की पहचान करा। अनिंद्रिय किसको बोला गया? कि जिसको हम देख नहीं सकते। वो इंद्रियों के इंद्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्रिय है। उसका कोई एक रूपाकार नहीं है। अब कान का तो समझ में आ रहा है, आंख का समझ आ रहा है, नाक का समझ, लेकिन मन का कहाँ समझ आ रहा है? कोई पूछे हमारे को मन कहाँ है? एक आश्रम को विजिट करने गए थे हम। तो वहाँ जो आश्रम की देखभाल करते हैं, और जो वहाँ के इंचार्ज है, वो स्वामी जी को सवाल करते हैं, स्वामी जी मन कहाँ पर है? स्वामी जी बोले बस जहाँ पर आप हो वहीं पर नहीं है। और यही हमारी स्थिति है। हम जहाँ पर है वहां मन नहीं है, बाकी सब जगह मन घूम रहा है, लेकिन जहाँ हमें वहां नहीं है। स्वामी जी बोले पहले अपना पता कर लो, आप कहाँ पर हो। बोले यही तो नहीं पता। स्वामी जी बोले जब आपको नहीं पता तो मैं कैसे बता सकती हूँ आपको आपका पता? आपको ही पता करना पड़ेगा, आप कहाँ पर हो, कोई दूसरा कैसे बताएगा? और हम तो कुछ जानना नहीं चाहते, हम दूसरों से जान लेना चाहते हैं, खुद खुद से जानना नहीं चाहते। और खुद खुद से जाने का उपाय है। सूत्र बोल रहा है श्रुत मनिंद्रियस्य, सुनना मन का विषय है। क्योंकि हमने पांचों इंद्रियों के विषय बता दिए, तो मन का भी तो कोई विषय है कि नहीं है? हाँ, मन अनिंद्रिय है। और उसका विषय सुनना है। उसका मतलब क्या हुआ? मन का संबंध कान के साथ जुड़ा हो। कान मतलब ये कान नहीं, कान मतलब लब्धि रूप कान, उपयोग रूप कान। खाली ये ही नहीं, पर ये भी। क्योंकि पंचेंद्रिय को ही मन मिलता है। ये मन आया कहाँ पर? एक इंद्रिय की अवस्था तक मन नहीं है, असंगी है जी। मन नहीं, मन का संज्ञान नहीं है। असंगी बोला उसको। एक इंद्रिय से लेके बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय तक जीव असंगी है, उनके पास मन नहीं है। पंचेंद्रिय के पास ही मन हो सकता है। पंचेंद्रिय दोनों प्रकार के, असंगी भी और संगी भी। लेकिन मन किसको हो सकता है? उसी को हो सकता है जिसके पास पहले कान डेवलप हो गया हो। जैसे कान के साथ मन का संबंध है। देखो, माँ जब गुस्सा करती है अपने बच्चों पे, बोलती है बच्चा सुनता ही नहीं है। और हैरानी की बात है, उसके कान तो खुले हैं, वो सुन भी रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है सुनता ही नहीं है। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि इसके भले कान खुले, लेकिन इसका उपयोग यहाँ नहीं है। इसका मन यहाँ नहीं है। इसका मन कहीं और है, इसका उपयोग कहीं और है। तो बोल रहे सुनता नहीं है। क्योंकि सुनना केवल कान के
के साथ कनेक्टेड नहीं है, सुनना मन के साथ कनेक्टेड है। मन भी वहां है तो ही सुनाई पड़ेगा। मन वहां नहीं है तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए कितने लोग हैं जो प्रवचन में तो चले जाते हैं, सभा में चले जाते हैं, लेकिन उनका मन वहां नहीं है। तो महाराज साहब जो बोल रहे हैं चल रहा है, उसके बाद वो कुछ सुनते नहीं है। हमसे कोई पूछ भी ले आज क्या सुना है, तो कुछ नहीं पता। कुछ तो भी बोल रहे थे लेकिन कुछ सुना नहीं। क्यों नहीं सुना, वहीं तो बैठे थे। हाँ मैं था तो वहीं पर मेरा ध्यान कहीं और था। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ हमारा ध्यान होता है हम उसी को सुन रहे हैं। ध्यान नहीं है तो नहीं सुनेंगे। उपयोग होने पर ही हमें चीजें इंद्रियां काम आएगी, उपयोग ना हो तो फिर पता ही नहीं चलेगा, सामने बैठे लोग चले गए, हमको दिखाई नहीं पड़े क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था। उपयोग महत्वपूर्ण। फिर इस उपयोग के साथ ये भी समझ में आएगा, सुनने के साथ मन का निर्माण होता है। सुनने के साथ मन गति कर रहा है। सुन सुन करके मन कितनी मेमोरी को डेवलप कर रहा है। श्रुत मनिंद्रियस्य, जो कुछ भी आज दिन तक डेवलप हुआ है, जितना भी श्रुत, जितना भी सुना गया, वो सब कुछ हम मन के द्वारा जान रहे हैं। तो कहा श्रुत मनिंद्रियस्य। अनिंद्रिय का विषय है श्रुत, सुना। मन सुने हुए के आधार पे बड़ा काम कर रहा है। अगर हम अपने प्रति वॉचफुल बने तो ये सूत्र हमें समझ में आएंगे कि क्या हमारा मन कैसे काम कर रहा है, हम देख पाए तो हमें समझ में आएगा। हाँ, मैंने सुना और मेरे मन ने तुरंत जुड़ करके कल्पना पैदा कर ली, और उस विषय को पाने के लिए मन लालायित हुआ, और फिर मन ने कमांड दिया तो हमारी बॉडी गई और उसने वो जाकर के वहां पे काम कराया। कैसे हमारा मन काम कर रहा है। इसीलिए हमें क्या सुनना और क्या नहीं सुनना ये भी समझ में आ जाए तो बड़ा मजा आ जाए। कैसे सुनना ये समझ में आ जाए तो हम समझदार हो गए, हमारे को अपना मन को संभालना आ गया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, हमको ये कला हमारे अपने जीवन में, हमारे अपनी एजुकेशन फील्ड में हमें नहीं सिखाई जाती है कि सुनना कैसे, देखना कैसे। और बस चूंकि हमारी एजुकेशन में ये चीजें हमको इस तरीके से नहीं सिखाई गई, तो पूरी जिंदगी हम ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटक जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता। अगर हमें बचपन से अपने ही एजुकेशन में के साथ ये चीजें हमें इस तरह से समझाई गई होती कि देखना कैसे, सुनना कैसे, तो आज हम कुछ और डिफरेंट होते। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो बीत गया, पास्ट है। लेकिन आज से भी अगर हम समझे कि मैं सुनते वक्त केवल सुनूंगा, उसके बीच में मन को नहीं लाऊंगा, पक्ष विपक्ष नहीं लाऊंगा, कोई धारणा और कल्पना पैदा नहीं करूंगा, केवल सुनूंगा, इतना मजेदार हो जाएगा। केवल सुनूंगा ये समझ में आ गया, मात्र सुनूंगा, सुनने के साथ कोई ओपिनियन डेवलप नहीं करूंगा। तो ये जो मन है ना, ये मन से पार भी हम जा सकते हैं। और तब उसको बोला अतीन्द्रिय। अब वो इंद्रियों के पार गया। मन को अनिंद्रिय बोला, और मन के भी जो पार्ट चला गया, जो ट्रांसेंडेंट कर गया इस मन को, उसको अतीन्द्रिय बोला। और फिर जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो अद्भुत है। अतीन्द्रिय ज्ञान वह ज्ञान है जहाँ पक्षपात नहीं है, निष्पक्ष दर्शन हो गया, निर्भ्रांत दर्शन हो गया। और तब व्यक्ति को केवल मौज आती है, हर चीज में मजा आता है, लेकिन उसके भीतर में कोई गांठ नहीं बनती, ग्रंथि पैदा नहीं होती, कोई ओपिनियन पैदा नहीं होती, कोई नए हम अपने भीतर नए फाइल्स को पैदा नहीं करते। और तब आकाश बादलों से मुक्त होता है, बस उसी का नाम मुक्ति है। कैसे हमारे भीतर कोई अलग अलग स्थितियों में जो चित्त बन जाता है वो चित्त ना बने, अलग अलग मेमोरी के जो हमारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं वो ब्लॉकेजेस ना बने, और जो मेमोरी के ब्लॉकेजेस नए ना बनाए और बने हुए हैं उनके प्रति सावधान हो जाए, बस वो बीमारियों से बाहर आ सकता है। अदरवाइज तो बीमारियां चालू ही है, क्योंकि इतने सारे मेमोरी ब्लॉकेजेस हमारे भीतर में।
जिसको कोई लोग ब्लैक बॉक्स बोल सकते हैं। ये ब्लैक बॉक्स है, और ये ब्लैक बॉक्स जब तक है तब तक हम अंडर करप्शन है, अंडर कंट्रोल्ड है। कल ही स्वामी जी बता रहे थे किसी से बात करते हुए समय, कि ब्लैक बॉक्स क्या है। कि जब भी कोई प्लेन उड़ता है, और प्लेन अगर सपोज क्रैश हो गया, तो सबसे पहले लोग ब्लैक बॉक्स को खोजेंगे, क्योंकि उस ब्लैक बॉक्स में उस प्लेन के संबंधित सारी बातें इकट्ठी है। पायलट किस स्पीड से उड़ा रहा था, कौन से डायरेक्शन में ले जा रहा था, पायलट आपस में बात क्या कर रहे थे। ब्लैक बॉक्स सारी मेमोरी को इकट्ठा करता है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो ब्लैक बॉक्स को ढूंढेंगे लोग। ब्लैक बॉक्स ऐसा है जो प्लेन क्रैश होने पर भी वो क्रैश नहीं होएगा, क्योंकि वो वाटर प्रूफ बनाया गया है, वो फायर प्रूफ बनाया गया है। तो ऐसे ही हमारे भीतर ब्लैक बॉक्स हमारे साथ रहता ही है। हमारे भीतर इतनी इतनी मेमोरीज, इतनी इतनी मेमोरीज के ब्लॉकेजेस हमने बना रखे हैं। और वही मेमोरी के ब्लॉकेजेस की वजह से ये हार्ट ब्लॉक, ये ब्रेन में ब्लॉकेजेस, कितनी कितनी स्थितियां पैदा हो रही है। और ये तो बाहर डेवलप क्यों हो रही है शरीर के अंदर? क्योंकि वो भीतर मन में आ रही है। मन सॉफ्टवेयर की तरह है, बाकी पांच इंद्रियां हार्डवेयर की तरह है। हार्डवेयर को भी समझना जरूरी है, और सॉफ्टवेयर को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए ये सारे सूत्र दिए गए, कि हम अपने मन को समझे। श्रुत मनिंद्रियस्य, मन श्रुत के आधार पे चल रहा है। मन का सब्जेक्ट श्रुत है, मन सुनता है। और हम मन है तभी सुन रहे हैं, नहीं मन हो तो सुनेंगे नहीं। भाई आप इस क्लास को क्यों ज्वाइन कर रहे हो? आप बोलोगे मेरा मन हुआ। आप इस क्लास को क्यों लेफ्ट कर दिए? बोर मारता है, मन नहीं है सुनने का, जैसे इस क्लास को लेफ्ट किया है ना। तो कौन बीच में आया? कान नहीं आया बीच में। कान ने नहीं मना किया था सुनना या नहीं सुना, मन ने कहा था। थोड़े सावधान होकर के हम इस सूत्रों को समझे। बहुत डायमेंशन में की व्याख्या हो सकती है, लेकिन हम वो व्याख्या कर रहे हैं जिससे हम अपने आप के निकट ज्यादा से जल्दी आ सके। हम खुद खुद के करीब आ सके, खुद खुद को समझ सके। उस तरीके से हम इसकी व्याख्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा उद्देश्य जो है वो खुद को जानना है, और उसके लिए ये सारे हम सूत्रों का सहारा ले रहे हैं। और खुद को जानना वही धर्म है, वही स्वाध्याय है। तो आज हमने बात की शुद्ध मनिंद्रिय की एक डायमेंशन से। और अगर बात करनी होगी तो फिर किसी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। समय पूरा हो रहा है, और आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए टाइम रखती हूँ मैं। उसके पहले सबके लिए दुआ। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तम धम्मं मंगलम। चतारी लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लघुत्तमा। चतारी शरणं पवच्छामि अर्हन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवच्छामि। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति।
जी।